हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइन विद गॉड। मैं उमा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक और पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, जिसका टॉपिक रहेगा कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। यहाँ पे आपको 2 स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं, येलो एंड रेड। जो आपको पसंद हो आप उसे चूज़ करें और फिर बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितने मैसेजेस रेजोनेट हो आप उतने लीजिएगा। होप आप लोगों ने स्टोन चूज़ कर लिया है। जिन्होंने भी ये येलो कलर स्टोन चूज़ किए हैं, देखते हैं लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव नंबर 9। बहुत से लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आप लेट नाइट तक जागते रहते हैं, आप ओवर थिंक करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट आप सोचते कब हैं? आप कोई भी काम करने के बाद सोचते हैं, काम करने से पहले नहीं सोचते। लोग आपके बारे में आपके पीठ पीछे यही बातें करते हैं कि ये इंसान करने से पहले कुछ नहीं सोचता, लेकिन करने के बाद पछताता है और बाद में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है। नेक्स्ट वी हैव नंबर 5। लोग आपके बारे में ऐसी भी बातें करते हैं जैसे आप बहुत शेल्फिश हैं। लोग ऐसी बातें करते हैं आपको लेके कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर आपको कहीं फ़ायदा दिखता है आप वहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों का मानना ये है आपको लेके कि आप अगर कहीं भी हैं, किसी के भी साथ है, तो उसमें ज़रूर किसी न किसी वे में आपका फ़ायदा है, तभी आप वहाँ स्टे करते हैं। अदरवाइज़ नहीं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचते हैं। डजेंट मैटर सामने वाले का क्या ओपिनियन है आपको लेके। सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, बट आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसा लोग आपके बारे में बातें करते हैं। नेक्स्ट वी हैव नंबर 7। लोग आपको बहुत डिफेंसिव समझते हैं। लोग आपके पीठ पीछे बातें करते हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो और आप आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। आप लोगों से झगड़ा करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। कोई भी आपसे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जीत सकता। आप अपनी बात रखने के लिए झगड़े तक उतर आते हैं। ऐसा लोग आपके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट अगेन 5। 5 यहाँ ट्वाइस आया है। देख लीजिएगा आपसे कैसे रेजोनेट हो, ये सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है आपके लिए। लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन हैं। मतलब आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। आप हमेशा सैड एनर्जी में रहते हैं। लोगों का मानना है कि आप हमेशा रोते रहते हैं। आप जैसे एक ग्लास में आधा पानी है, तो आप उन लोगों में से हैं जो उस ग्लास को आधा खाली देखते हैं।
आप उसको पॉजिटिव वे में नहीं देखते। तो लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि आप नेगेटिव साइड देखते हैं। किसी भी चीज़ की या किसी भी सिचुएशन की आप नेगेटिव साइड को ज़्यादा देखते हैं और फिर पछताते हैं। मतलब आप ऐसे इंसान हैं, लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो अपने लाइफ से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। द एम्परर नंबर 4। सो लोग आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं या ऐसी भी बातें करते हैं आपको लेके कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। हालांकि आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत ही नर्चरिंग हो। आप बाहर से भले ही सख्त दिखाई देते हो बट अंदर से आप सॉफ्ट हार्टेड है। सो आपको लोग ईगोस्टिक पर्सन देखते हैं। वो बातें करते हैं जैसे ये इंसान तो बहुत ज़्यादा ईगो में रहता है, बहुत ज़्यादा प्राइड में रहता है। बट आप हैं कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, आप प्रायोरिटी देते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को। डजेंट मैटर लोग क्या सोचते हैं। सो लोग आपको ईगोस्टिक भी देखते हैं कि इस इंसान में बहुत ज़्यादा ईगो है। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ विंटर। बट लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड है, आप दिमाग से काम लेते हैं, आप बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। आपको मनी बनाना आता है, मनी कमाना नहीं, आपको मनी बनाना आता है, क्रिएट करना आता है। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ बातूनी होते हैं, जो सिर्फ बोलते हैं करते नहीं। आप एक्शन लेने वालों में से हैं। कुछ लोग तो यहाँ ऐसी भी बातें करते हैं आपको लेके कि ये इंसान, मैंने कहा ना पहले कि आप सोचते बाद में है, करते पहले हैं। तो आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप सोच समझ के भले ही ना करें बट एक्शन ज़रूर लेते हैं। सो आप एक्शन लेने से पहले सोचते नहीं हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, आप एक्शन लेते हैं। बोलते कम हैं, एक्शन ज़्यादा लेते हैं। लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि आप सच बोलते हैं और सच हमेशा कड़वा होता है। सो आप सच बोलते हैं, सामने वाले को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सामने वाले को ट्रुथ ही बताते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। डजेंट मैटर सामने वाला हर्ट होता है या नहीं, बट आप उसमें बिलीव करते हैं कि सच सामने वाले को सच बताना चाहिए, चाहे वो एक बार हर्ट होगा। बट झूठ बोल के सामने वाले को खुश करने से अच्छा है हम सच बोल के सामने वाले को सिर्फ एक बार हर्ट कर दें। सो आप उन लोगों में से हैं, ऐसा लोग आपके बारे में बातें करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ विंटर। लोगों को ये भी पता है कि आपने बहुत से धोखे खाए अपने लाइफ में, तभी आप इस किंग ऑफ विंटर की एनर्जी में आए हैं। तो लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खाए, बहुत ज़्यादा पेन झेला इस इंसान ने। मैं यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, जिससे रेजोनेट हो वही लीजिएगा। लोग आपको ऐसा इंसान देखते हैं जिसने पास्ट में किसी अपने को खोया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं, और तभी आप इस एनर्जी में हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ विंटर। सो आप इस एनर्जी में इसलिए हैं क्योंकि आपने पास्ट में बहुत पेन झेला है, लोगों के धोखे झेले आपने, बहुत से लोगों ने आपको चीट किया है, बैकस्टैब किया है आपको। सो आप बहुत पेन में रहते हैं। और बाकी के कार्ड्स भी स्टार्टिंग में भी नेगेटिव आए थे। सो लोगों को ये लगता है कि आपने अपने किसी अपने को खोया है और अभी उस पेन से आप बाहर नहीं निकले हैं, और बहुत से लोगों ने आपको चीट किया है। बट लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि भले ही इस इंसान ने बहुत पेन झेला अपनी लाइफ में, बहुत दुख देखे हैं, बट ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ को इसने वीक नहीं होने दिया। सो लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप में फिर भी इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के लिए इनफ हैं। सो लोगों का ये भी मानना है, लोग आपके पीठ पीछे ये भी बातें करते हैं कि इस इंसान ने भले ही बहुत दुख झेला है, बहुत पेन में रहता है, बट इस इंसान ने कभी स्ट्रेंथ नहीं गंवाई है।
ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के निकले हैं हर सिचुएशन से। सो आप हर सिचुएशन से स्ट्रॉन्ग बन के निकले हैं और ये दिखता है लोगों को। और लोगों का मानना है, लोग बातें करते हैं आपके स्ट्रेंथ के बारे में भी कि ये इंसान वैसे देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इस इंसान ने बहुत बुरे दिन देखे हैं, बहुत बुरी सिचुएशन को फेस किया है, फिर भी ये इंसान अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे स्टे है। कभी हिम्मत नहीं हारी इसने, कभी ये खुद को कभी गिरने नहीं दिया। अगर गिरा है तो खुद ही संभला है, किसी ने संभाला नहीं इसको। अगेन, सो यू कैन बी योर ओन नाइट। सो ये कार्ड अगेन यही बताता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप सच बोलते हैं और टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको टॉक्सिक सिचुएशन हो चाहे टॉक्सिक पीपल हो, आप उनके बीच नहीं रह सकते। चाहे आप उन लोगों में से हैं, चाहे आपके भले ही कम फ्रेंड्स हो, बट जितने फ्रेंड्स हैं वो लॉयल हैं और वो पॉजिटिव हैं, जिनका पर्सपेक्टिव आपको लेके बहुत ही अच्छा है, या फिर सिचुएशन को लेके भी जो मतलब टॉक्सिक नहीं है, जो नार्सिस्टिक्स नहीं है, ऐसे लोग आपके अराउंड हैं। और भले ही आपके कम फ्रेंड्स हैं, बट जितने भी हैं आप बहुत ही चूज़ी हो सकते हैं, आप बहुत चुन के दोस्त बनाते हैं। और जहाँ कहीं आपको लगा कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपको चीट कर रहा है या आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, तो आप ऐसे इंसान को अपने लाइफ से आउट करते टाइम नहीं लगाते। रिलीज़ योर गिल्ट। सो अगर मैंने कहा ना, यहाँ पे एक एडवाइस भी निकल के आई है आपके लिए, और यहाँ पे आपके जो लोग आपके बारे में बातें करते हैं वो ये भी करते हैं कि ये इंसान, मैंने कहा ना, पहले ही बता दिया था मैंने आपको फर्स्ट वाले कार्ड में कि आप करने से पहले नहीं सोचते, बाद में पछताते हैं। सो बाद में आपको गिल्ट बहुत होता है। तो लोगों का ये मानना भी है कि लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं कि ये इंसान पहले तो सोचता नहीं है, पहले तो एक्शन ले लेता है और फिर पछताता है। ऐसा लोगों का सोचना है, ऐसा लोग आपके बारे में बातें करते हैं। और यहाँ पे एक एडवाइस भी निकल के आई है मेरे व्यूवर्स के लिए, अगर आप सच में अगर ये क्वालिटी आप में है तो प्लीज़ आपको जो भी गिल्ट आपके अंदर है आपको उसको रिलीज़ करना है। या तो आप एक्शन लीजिए मत बिना सोचे समझे, और अगर आप लेते हैं तो प्लीज़ फिर उसके ऊपर क्या सोचना, जो ले लिया अभी उसको जाने दो। नेक्स्ट टाइम आप, अगर आपसे पास्ट में कुछ मिस्टेक हो गई आपके एक्शन की वजह से, अभी उसका गिल्ट आपको है, तो या तो आप एक्शन ना लें बिना सोचे समझे, और अगर आप ले रही हैं तो फिर गिल्ट किस बात का, फिर आप गिल्ट ना करें, उस गिल्ट वाले एनर्जी में ना रहें। एक सेकेंड गाइस, आपका कार्ड गिर गया, चलो ये आ गया। वाओ, सी योर पोटेंशियल इज़ एंडलेस। सो मैंने कहा ना अभी आपसे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ के खुद ऑनर हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है और आप खुद के लिए इनफ हैं। लोग आपके बारे में ये बातें भी करते हैं कि इस इंसान ने चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन देखी है, बट इस इंसान ने खुद को स्ट्रॉन्ग बना के उस सिचुएशन से बाहर निकाला है, और इस इंसान को किसी की ज़रूरत नहीं है। चाहे फिर वो आपको नेगेटिव वे में आपकी बातें करें कि आप सेल्फिश हैं, बट यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली बता रहा है आपके बारे में कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद के लिए काफ़ी हैं, आप में बहुत पोटेंशियल है, लोग आप में पोटेंशियल देखते हैं, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको अपनी किसी भी बुरी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इनफ हैं खुद के लिए। सो आप अपनी लाइफ के किंग हैं इन शॉर्ट। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो रेड स्टोन, सो जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया था, देखते हैं लोग
आपके बारे में क्या बातें करते हैं। So first card we have number 4 star. So लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि आप, हो सकता है आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप मेडिटेट करते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप ओवर थिंक करते हैं, आप लेट नाइट तक सोचते रहते हैं, आप लेट नाइट तक जागते रहते हैं। सो आप ओवर थिंक करते हैं, लोगों को लगता है कि आप ओवर थिंक करते हैं और लोग आपके बारे में यही बातें करते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, सारे दिन सोचता रहता है। नेक्स्ट नंबर 7। सो लोगों को लगता है कि लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो पेशेंट है। सो आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा है। आप किसी को, आप चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी क्रिटिकल हो, कितनी भी बैड सिचुएशन हो, बट आप धैर्य रखते हैं, आप धैर्य बना के रखते हैं। आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा है। आप पेशेंटली हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, हर सिचुएशन से आप पेशेंटली डील करते हैं। ऐसा लोग आपके बारे में बातें करते हैं। नेक्स्ट नंबर 13। सो आप बहुत ही नर्चरिंग हैं, आप बहुत ही केयरिंग पर्सन हैं। लोगों को लगता है आपको देख के कि आप बहुत ही नर्चरिंग हैं और आप एक स्टेबल पर्सन हैं। सो लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आपको फाइनेंशियली कोई इश्यू नहीं रहता, आप अबंडेंट हैं, आपके पास, अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो आप एक अबंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, आपको फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, आप स्टेबल पर्सन हैं और आप बहुत ही केयरिंग पर्सन हैं। आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप बहुत ज़्यादा काइंड हैं। आप फाइनेंशियली भी लोगों की हेल्प करने से पहले सोचते नहीं, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप उनकी हेल्प करते हैं। आप बहुत ही काइंड हार्ट पर्सन हैं। नेक्स्ट स्टार कार्ड नंबर 1। आप सच बोलते हैं, आप सच बोलते हैं, आप सच बोलना पसंद करते हैं, आप सच सुनना पसंद करते हैं। सो आप उन लोगों में से हैं जिनको सिर्फ सच बोलना ही पसंद नहीं, सच सुनना भी चाहते हैं। आप उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला भी आपसे सच बोले। आप क्रिस्टल क्लियर बातें करते हैं, आप खुद क्रिस्टल क्लियर हैं। जैसा आप बाहर से हैं वैसे ही आप अंदर से हैं। सो लोगों को दिखता है और लोग आपके बारे में यही बातें करते हैं कि ये इंसान जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से, भले ही कड़वा बोलता है बट सच बोलता है। आप जो बातें करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, आप सामने वाले के मन में कोई डाउट नहीं रहने देते, आप अपनी बात को क्लियरली सामने वाले के सामने पेश करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अगेन किंग ऑफ ऑटम। अगेन यही कार्ड आया है। सो ये कार्ड भी इंडिकेट करता है कि लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि इस इंसान को फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, ये इंसान बहुत ही स्टेबल है, बहुत अबंडेंट है और मतलब फाइनेंशियली आप
स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, ऐसा लोग आपके बारे में बातें करते हैं। 7 ऑफ स्प्रिंग, सो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आप बहुत ही डिफेंसिव पर्सन है, हर किसी को आप अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते, आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी है अपनी लाइफ में, आपके कुछ रूल्स मॉरल्स हैं अपनी लाइफ को लेके, जिसको अगर कोई ब्रेक करता है तो आप उस इंसान को अपनी लाइफ में रहने ही नहीं देते, आप हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते। आपकी लाइफ में एंट्री वही देता है जिसको आप देना चाहें, ऐसे कोई मुंह उठा के आपकी लाइफ में एंटर नहीं हो सकता। सो आपके कुछ रूल्स हैं, आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं जो आपने सेट कर रखी हैं, उसको हर कोई ब्रेक नहीं कर सकता। अगर कोई करता है, ऐसा कुछ करता है, तो आप उस इंसान को अपनी लाइफ से आउट कर देते हैं, आप देर नहीं लगाते उस इंसान को अपनी लाइफ से आउट करने में। आप बहुत एक डिफेंसिव पर्सन हैं। नेक्स्ट, प्रिंस ऑफ विंटर अगेन, सो ये कार्ड भी यही इंडिकेट करता है कि आप सच बोलना पसंद करते हैं, सच सुनना पसंद करते हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं। हो सकता है आपके बहुत कम फ्रेंड्स हो, बट जितने फ्रेंड्स हैं वो ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको आपने चुना है, जो आपके मतलब आप वो जो लोग हैं, जो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, वो ऐसे फ्रेंड हैं जो आपके जो रूल्स हैं उन पे खरे उतरे हैं। आपका मानना ये है कि ज़्यादा फ्रेंड लिस्ट बड़ी होनी ज़रूरी नहीं है, भले ही 1-2 फ्रेंड हो, बट वो लॉयल हो और आपके ट्रू फ्रेंड हो। सो आप ऐसे इंसान हैं और ऐसा लोग आपको देखते हैं। आप एक्शन ओरिएंटेड हैं और अपने गोल को लेके आप फोकस्ड रहते हैं, ऐसा लोग आपके बारे में बातें करते हैं। आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आप मास्टरमाइंड पर्सन हैं, ऐसा भी लोग आपके बारे में बातें करते हैं। किंग ऑफ समर, वाओ, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है आपका। लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि अगर ये इंसान एक वक्त पे एक्शन ओरिएंटेड है, अगर ये मटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर बिजी रहता है, बट सेम टाइम ये इंसान दिल का बहुत अच्छा है, बहुत ही इमोशनल पर्सन है, बहुत ही मैच्योर पर्सन है। सो लोगों को आपको देख के लगता है, लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि इस इंसान के पास देने के लिए बहुत कुछ है, ये इंसान लोगों को अपना फाइनेंशियली ही ये लोगों की हेल्प नहीं करता, ये लोगों को इमोशनली भी सपोर्ट करता है। सो आप ऐसे पर्सन हैं जो लोगों को सिर्फ फाइनेंशियली ही सपोर्ट नहीं करते, आप उनको इमोशनली भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा लव है लोगों को देने के लिए, आप लवेबल पर्सन हैं। कोई भी इंसान आपके, अगर इन शॉर्ट में कहूँ, कोई भी इंसान आपके लव में गिर सकता है, किसी भी इंसान को आपसे लव हो सकता है। आप इतने लवेबल पर्सन हैं, आप में क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आप पैसा बनाना भी जानते हैं और आप लोगों के दिल में जगह बनाना भी जानते हैं। सो आपका ऐसा नेचर है, आप बहुत ही रोमांटिक पर्सन हैं। सो लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप एक रोमांटिक पर्सन हैं। आप अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन है, आप कमिटेड पर्सन हैं। ओके, सो लोगों को आपको देख के ये भी लगता है, लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं जैसे आपके पास साइकिक पावर्स हैं। सो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हो सकता है आप मेडिटेट करते हो। सो लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं जैसे कि इस इंसान के पास कुछ ना कुछ तो ऐसी पावर है जो उसको स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से ये जो चाहे वो कर सकता है। सो आप अपने गोल से कनेक्ट हैं और आप अलोन रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो। सो लोगों को ये भी लगता है, लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप ज़्यादातर वक्त अकेले रहना पसंद करते हैं। आप अपना वक्त ज़्यादातर अकेले रह के स्पेंड करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो, बट लोगों में घिरा रहना आपको पसंद नहीं। ऐसा लोग आपके बारे में बातें करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मेक द चेंज। सो आप
मैंने कहा ना, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और लोग आपके बारे में ये भी बातें करते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जिसको किसी की ज़रूरत नहीं, जो कि इंडिपेंडेंट भी है और दिल का भी बहुत अच्छा है, और एक ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद लेता है, जो अपनी लाइफ को चेंज खुद कर सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं। सो आप में इतनी क्वालिटी है, आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। सो आप स्टैंड लेते हैं, मैंने कहा ना, आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप स्टैंड लेते हैं, आप अपनी लाइफ की डिसीज़न खुद लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। लोगों को लगता है, आपको देख के लोग ये बातें करते हैं आपको लेके कि आप अपनी लाइफ की डिसीज़न खुद लेते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, आप लोगों की बातें कम सुनते हैं, बट अपने मन की करते हैं। चाहे भले ही अगर आप लोगों की सुनते भी हैं तो आप करते अपने मन की हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, डजेंट मैटर लोग क्या कहेंगे। और आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आपके डिसीज़न डिसाइड करते हैं कि आप जो डिसीज़न लेते हैं वो ज़्यादातर राइट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मन की सुनते हैं, आप लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। आपका माइंड बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड है आपका। सो ये थी पैल नंबर 2 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया। अगर रेजोनेट किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।